मोदी सरकार 2.0 का आखिरी संसद सत्र आज से। बजट सत्र के पहले दिन संसद के हंस द्वार पर सुबह 10:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे बयान। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा संसद सत्र। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल पेश करेंगे अंतरिम केंद्रीय बजट। बीजेपी ने सभी सांसदों को अभिभाषण में मौजूद रहने को कहा। सत्र के पहले दिन बीजेपी सांसदों को दिखाई जाएगी वैक्सीन वॉर फिल्म। संसद के बजट सत्र से पहले आई अच्छी खबर। संसदीय पैनल की सिफारिश पर सभापति जगदीप धनखड़ ने 11 सांसदों का निलंबन रद्द किया। सत्र में होंगे शामिल। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर 4 दिन तक चर्चा। संसद के दोनों सदन में शुक्रवार और सोमवार से बुधवार तक चर्चा होगी। राज्यसभा में पीएम मोदी 7 फरवरी को दोपहर 2 बजे चर्चा का देंगे जवाब। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 10 से ज्यादा संशोधनों का नोटिस नहीं। अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले जाने का खाका पेश करने का दावा करेगी वित्त मंत्री। बजट में राम मंदिर और धार्मिक पर्यटन का सार नजर आएगा। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की 16 उम्मीदवारों की पहली सूची। मैनपुरी से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया। एसपी की पहली सूची में 11 ओबीसी के साथ मुस्लिम, दलित, ठाकुर, टंडन और खत्री उम्मीदवार भी शामिल। ओबीसी में 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाके, 1 निषाद और 1 पाल समुदाय से प्रत्याशी। एसपी की सूची पर बोले यूपी कांग्रेस प्रभारी, मुझे इसकी जानकारी नहीं। समाजवादी पार्टी ने कोई सूची जारी की है तो वही जानकारी दे सकते हैं। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने तेज किए हवाई हमले। 24वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने हमले में रूसी BMP-1 तबाह किया। युद्ध में यूक्रेन की M7555 एंटी एयरक्राफ्ट गन का वीडियो भी आया सामने। ऑटोमेटिक गन से रूसी सेना पर गोलियां बरसा रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। खैरसॉ में रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक प्रहार। यूक्रेनी सेना ने टोही UAV मर्लिन VR को निशाना बनाया। हमले में रूसी UAV तबाह। यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है रूस। 2A-72 ऑटो कैनन से यूक्रेनी सैनिकों पर जबरदस्त गोलीबारी, वीडियो जारी। जंग में ब्रिटेन से मिले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। ब्रिटिश FV-103 स्पार्टन बख्तरबंद वाहन से रूस पर हमले। रूस पर अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन की गोलीबारी। यूक्रेनी MiG-29 लड़ाकू विमान ने रूस पर दागी अमेरिकी AGM-8 हम एंटी रडार मिसाइल। रूस से जंग के बीच जेलेंस्की का बयान, कहा हम तेजी से बढ़ा रहे हैं ड्रोन और गोला बारूद का उत्पादन। आधुनिक हथियारों का हो रहा है निर्माण। डोनेट्स्क में ड्रोन से यूक्रेनी मार्च पर रूस की घातक बमबारी। हमले में यूक्रेन के 44 सैनिकों की मौत। रूसी हमले में यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम तबाह। डिफेंस सिस्टम जलकर खाक हुआ। जर्मनी से यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम मिला था। लुहांस्क में यूक्रेन ने मिसाइल से गिराया रूसी फाइटर जेट। यूक्रेन का दावा, फाइटर जेट Su-34 ध्वस्त। जमीन घोटाला मामले में आज 1 बजे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी करेगी पूछताछ। रांची में उनके आवास पर होगी पूछताछ। हेमंत सोरेन की ओर से ईडी को भेजा गया था ईमेल। आज दोपहर 1 बजे अपने आवास पर अपना बयान दर्ज कराने पर जताई है सहमति। ईडी की रांची शाखा के अधिकारी करेंगे हेमंत सोरेन से पूछताछ। सूत्रों की माने तो अर्धसैनिक बलों की रहेगी तैनात एक्स्ट्रा फोर्स। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी और ईडी पर साधा निशाना, कहा केंद्रीय एजेंसी को लेकर खुलेआम हो रही गुंडागर्दी। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बीजेपी पर पलटवार, कहा मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष और सांसद के खिलाफ दर्ज कराएंगे आपराधिक मामला। बैठक के बाद बोले कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, गठबंधन के सभी विधायकों ने एकजुटता का परिचय दिया। सीएम के नेतृत्व में दिखाई अपनी आस्था। कल्पना सोरेन को झारखंड की नई मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज। रांची में हुई महागठबंधन के सभी विधायकों की बैठक। रांची में विधायकों की बैठक में शामिल नहीं हुई हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन। लोबिन हेम्ब्रम, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा गैर हाजिर रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले, जिस राज्य के सीएम को पुलिस, सीबीआई और ईडी से डर लगता है तो वो अधिकारियों से काम कैसे कराएंगे। बाबूलाल मरांडी से सीएम से इस्तीफा देने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम विधायकों को दी नसीहत, पार्टी के सदस्य उन्हें हटा दे। ब्लैक सी में रूस ने बढ़ाई तैनाती। 5 वॉरशिप किए तैनात। अजोब सागर और भूमध्य सागर में भी बढ़ाई गई तैनाती। रूस ने बनाया एंटी टैंक मिसाइल ड्रोन। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से लैस है ड्रोन। टारगेट को सीधे हवा से बनाया जा सकता है निशाना। ताइवान बॉर्डर के नजदीक चीन ने तैनात किए 4 वॉरशिप। डिफेंस सिस्टम से लैस है वॉरशिप, टॉर्पीडो रडार। यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी सेना के भीषण हमले। सुखोई 34 बॉम्बर्स ने यूक्रेन के कई ठिकाने किए तबाह। यूक्रेनी बेस पर गिराए फैब 500 बॉम्ब। जंग में रूसी RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर का एक्शन। URL 4320 ट्रक चेसिस पर रूसी रॉकेट लॉन्चर ने की बारूदी बरसात। यूक्रेन ने खैरसॉन में रूसी हमले को नाकाम किया। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ब्रिगेड ने रशियन UAV सुपर कैम को मार गिराया। यूक्रेन ने 155 mm क्लस्टर आर्टिलरी गोलों से रूसी सेना पर की बमबारी। हमले में रूस को भारी नुकसान। अवदीवका पर कब्जे को लेकर रूस यूक्रेन में भीषण जंग। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर दागे फ्लेयर्स बॉम्ब। हमले में यूक्रेनी सेना का बेस तबाह। खार्किव में यूक्रेन का रूसी टैंक पर विध्वंसक हमला। थर्मोबैरिक बॉम्ब से रूसी T-80 VVM टैंक को उड़ाया। हमले के बाद टैंक में लगी आग। यूक्रेन का रूसी सेना पर FPV से घातक हमला। रूसी ठिकानों पर चुन चुन कर की बमबारी। हमले में कई फायरिंग पोजीशन नष्ट।
प्लान फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ के बाद ईडी ने तेजस्वी यादव से सवाल जवाब किए। 9 घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकले तेजस्वी से ईडी ने दिल्ली और पटना की संपत्ति को लेकर सवाल किए। कई सवालों के जवाब में तेजस्वी ने अनभिज्ञता जताई, कुछ जवाब घुमा फिरा कर दिए। नाबालिग होने पर मिसेस एबी एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल में शामिल कैसे निजी कंपनी में निवेश से जुड़े सवाल भी पूछे गए। आरजेडी सांसद बीसा भारती ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, कहा एजेंसियों की मदद से सभी विपक्षी नेताओं को डराने की हो रही है कोशिश। महाराष्ट्र में खिचड़ी घोटाले पर ईडी की पूछताछ। उद्धव गुट के नेता किशोरी पेडनेकर और संजय राउत के भाई संदीप राउत से करीब 8 घंटे पूछताछ हुई। ईडी की पूछताछ पर बोले संदीप राउत, मैंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं, फिर बुलाने पर सहयोग करेंगे। 7 लाख की लेन देन को भ्रष्टाचार कहना गलत। पूछताछ के बाद बोली किशोरी पेडनेकर, मैं मेयर थी, इसलिए की जा रही है पूछताछ, मुझे राजनीतिक तौर पर फंसाया जा रहा है। ईडी की पूछताछ पर संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर हल्ला बोला, विपक्षी नेताओं को डराने के लिए एजेंसी के इस्तेमाल के आरोप लगाए। ज्ञानवापी मामले में तहखाने पर पूजा के अधिकार को लेकर हिंदू पक्ष की पूरी हुई बहस, आज फैसला देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ज्ञानवापी के विवादित परिसर में वजूखाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। केप टाउन के जंगलों में लगी आग विकराल हुई, आसपास के इलाकों को खाली कराया गया, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। ग्रीस की राजधानी एथेंस पर कोल्ड अटैक, चारों तरफ से बर्फ की चादर नजर आ रही है, भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, स्कूल कॉलेजेस बंद। फ्रांस में किसानों का कोहराम, ट्रैक्टर से पेरिस की सड़क पर घेराव, कृषि पर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तान के सिब्बी में पीटीआई की चुनावी रैली के पास धमाका, ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत, 6 घायल। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ा झटका, साइफर केस में कोर्ट ने इमरान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। कराची में इमरान और नवाज की पार्टी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत से जबरदस्त हिंसा, 8 फरवरी को पाकिस्तान में मतदान होने हैं। इमरान खान की बहन ने पूर्व पाकिस्तानी पीएम की सजा की निंदा की, कहा उनके भाई को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया गया, फैसला जल्दबाजी में सुनाया गया है। गाजा के डेर अल बलाह रिहायशी इलाके पर इजरायल का जबरदस्त वार, अटैक में 4 बच्चों समेत 11 की मौत, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हमास के खिलाफ जंग में ड्रोन का तेजी से हो रहा है इस्तेमाल, खान यूनिस में ड्रोन से लड़ाकों और उनकी सुरंगों को तलाश कर नष्ट किया जा रहा है। आईडीएफ ने गाजा सुरंगों में समुद्री पानी भरने की पुष्टि की, कहा हमास की कुछ सुरंगों में पानी भरकर तबाह किया गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचा मामला, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने दायर की याचिका, सुनवाई आज। कांग्रेस और आप प्रत्याशी कुलदीप ने दायर की याचिका, कहा 8 वोट कैंसिल किए गए और कारण तक नहीं बताया गया। चंडीगढ़ में चुनाव में बीजेपी को 16 वोट मिले, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 12 वोट मिले, जबकि 8 वोट रद्द किए गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल, बेईमानी करके चुनाव जीतने का लगाया आरोप। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बोले राहुल गांधी, मेयर चुनाव में जो बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर सकती है वो दिल्ली की सत्ता में रहने के लिए क्या करेगी, कल्पना से परे है। अलवर में कांग्रेस नेता मनविंदर सिंह की कार दुर्घटनाग्रस्त, पत्नी चित्रा सिंह की मौके पर ही मौत, मनविंदर और उनके बेटे समेत 3 घायल। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर खुसपुरी गांव के पास हुआ हादसा, अपने परिवार के साथ दिल्ली से जयपुर जा रहे थे पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह। हादसे में घायल मानवेंद्र सिंह और उनके बेटे का अलवर के निजी अस्पताल में चल रहा इलाज, दोनों पिता बेटे की पसली में चोट, हालत खतरे से बाहर। भारतीय क्रिकेटर के अस्पताल में भर्ती होने पर त्रिपुरा स्वास्थ्य सचिव बोले मयंक अग्रवाल ने पानी समझकर पी लिया था तरल पदार्थ। मयंक अग्रवाल के स्वास्थ्य पर अगरतला के आईएलएस अस्पताल ने जारी किया बयान, कहा चिकित्सीय रूप से हालत स्थिर है, लगातार की जा रही है ट्रीटमेंट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा सीमा पर बड़ा नक्सली हमला, 3 जवान शहीद, 15 घायल। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने घायल जवानों से मुलाकात की, कहा हम नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। नक्सली हमले पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट, कहा हमले में शहीद जवानों को नमन, घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पंजाब से फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान, अमृतसर के गांव अब्दाल में किया सम्मेलन, फसलों की खरीद के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग। न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया जाएगा योग गुरु बाबा रामदेव का पुतला, दिल्ली में पुतले का किया गया अनावरण। आईडीएफ की हमास के रॉकेट लॉन्चर साइट पर बमबारी, गोलाबारी में हमास के एंटी टैंक यूनिट तबाह। इजरायली टैंकों पर हमास का हमला, हमास लड़ाकों ने कई टैंकों को निशाना बनाया, वीडियो आया सामने। आईडीएफ के सामने हमास समर्थकों का सरेंडर, इजरायल की धमकी, सरेंडर करो नहीं तो खत्म कर देंगे। गाजा युद्ध में अब तक 26,700 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं। मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त छिड़ सकता है महायुद्ध, युद्ध की तैयारियों में जुटा अमेरिका, यूएस के निशाने पर ईरान समर्थित गुट। अमेरिका ने ईरान समर्थित गुटों के खिलाफ तेज की हमले की तैयारी, कहा हमलों का विध्वंसक जवाब भी दिया जाएगा। अमेरिकी हमले की आशंका के चलते ईरान ने फारस की खाड़ी में तैनात किए ड्रोन, सर्विलांस ड्रोन्स को एक्टिव किया गया। सीरिया के दमिश्क में इजरायली सेना का आईआरजीसी पर भीषण हमला, हमले में आईआरजीसी के 6 सीनियर अधिकारियों की मौत। 36 घंटे में अरब सागर में भारतीय नेवी का दूसरा सफल ऑपरेशन, आईएनएस सुमित्रा ने 19 पाकिस्तानियों को सोमालिया के लुटेरों से छुड़ाया। रेड सी में हुती और ब्रिटिश नौसेना के बीच जंग, हुती के हमले की कोशिश को ब्रिटेन ने नाकाम किया। वाइपर मिसाइल से हुती के ड्रोन को हवा में ही उड़ा दिया गया।
पंचकुला के 25 साल के छात्र विवेक सैनी की अमेरिका में बेरहमी से हत्या। जॉर्जिया के एक फूड मार्ट में एक शख्स ने हथौड़े से 50 वार कर हत्या की। मुरादाबाद में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। असम के बारपेटा में 6 साल की नाबालिग लड़की की हत्या में एक नाबालिग लड़का भी गिरफ्तार हुआ। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मथुरा के बरसाना में भीषण सड़क हादसा, बाइक और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बजट से पहले अच्छी खबर, भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर IMF की मुहर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का GDP ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान। IMF के मुताबिक बड़े देशों का प्रदर्शन साधारण। अमेरिका की विकास दर 2.1%, जर्मनी की 0.5%, फ्रांस की 1%, जापान की 0.9% और चीन की विकास दर 4.6% रहने का अनुमान। बिहार सरकार के दोनों डेप्यूटी सीएम को Z कैटेगरी Z+ सुरक्षा। पहले दोनों नेताओं सम्राट चौधरी और विजय सिंह के पास Y कैटेगरी की सुरक्षा थी। असम के गोलाघाट में 11 लाख रुपए के नकली भारतीय नोट बरामद किए गए। पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिला प्रशासन की पहल, मिशन युवा कार्यक्रम के तहत नीट के परीक्षार्थियों के लिए शुरू की सुपर 50 कक्षाएं। अटल सुरंग के पास फंसे 300 से ज्यादा पर्यटकों को पुलिस ने बचाया। हिमाचल में भारी बर्फबारी के बाद रास्ते में ही पर्यटक फंस गए थे। कश्मीर के डोडा जिले में बर्फबारी से गुलजार हुई घाटी। बर्फबारी देख पर्यटकों के चेहरे खिले। 4 फरवरी तक बर्फबारी की संभावना। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर बर्फबारी में मौसम का रुख बदल रहा है। पारा लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने बर्फबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। दिल्ली NCR में शीतलहर और घने कोहरे का कहर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत नोएडा और गुरुग्राम में कई इलाकों में शून्य रही विजिबिलिटी। दिल्ली NCR में 5 फरवरी तक कोहरा छाए रहने की संभावना। दिल्ली में आज हल्की बारिश के भी आसार। और जम्मू में शुरू हुई 72वीं अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप। टूर्नामेंट में भाग ले रही देश भर की 34 हॉकी टीमें।